आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठंडी बहुत बढ़ गई है तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से गर्म गर्म रहें। और ये जो हमारा टॉपिक है इसे हम थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पढ़ लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। वैसे एंटीरियर कंपार्टमेंट नाम से तो आपको पता ही चल गया होगा। एंटीरियर कंपार्टमेंट मतलब हमारे बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है, यानी कि ये जो पार्ट है, आपको भी पता होगा कि आपका जो आर्म होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला ये जो ऊपर का पार्ट होता है, ये पार्ट, इसे हम बोलते हैं आर्म। और ये जो नीचे का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं फोर आर्म। यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिखा है, एक्सटेंड फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो, यानी कि इस शोल्डर से लेके एल्बो जॉइंट तक, ये शोल्डर और ये एल्बो, इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं आर्म, ठीक। और वही एल्बो जॉइंट से लेके आपके रिस्ट जॉइंट तक के बीच का जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं फोर आर्म, ठीक है। ये हो गया आपका आर्म, ये हो गया आपका फोर आर्म। अब आज हम लोग सिर्फ इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, आपका जो आर्म होता है, आर्म में दो कंपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, दूसरा होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट क्या होता है? जो हमारे बॉडी के फ्रंट में होता है, यानी कि ये पार्ट जो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। और पोस्टीरियरली कौन सा हो गया? पीछे का पार्ट। यहाँ पर आप लोग ऐसे करके अपना ट्राइसेप बाइसेप दिखाते हैं ना, वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का इस्तेमाल होता है, स्पेशली बॉडी। तो आइए देखते हैं। अब बात करते हैं कि इनका डिवीजन कैसे होता है। तो डिवीजन करने के लिए कहीं पर भी अगर डिवीजन करना होता है तो वहाँ पर एक सेप्टम होता है। सेप्टम मतलब कि जो दो एरिया को डिवाइड करता है। यहाँ पर कौन सा सेप्टम होता है? तो यहाँ पर होता है आपका इंटरमस्कुलर सेप्टम। इंटरमस्कुलर का मतलब होता है दो मसल्स के बीच में। इंटर जहाँ पर भी लग गया मतलब कि इन बिटवीन टू, ठीक, तो वो हो गया आपका इंटरमस्कुलर सेप्टम। अब यहाँ पर आपका एक लाइन भी लिखा हुआ है, द मीडियल एंड lateral intermuscular septum divides the arm into anterior and posterior compartment of the arm, ठीक। हालांकि यहाँ पर हम एंटीरियर के बाद फ्लेक्शन और पोस्टीरियर के बाद एक्सटेंशन भी लगाए हैं, वो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो ये जो आपका लिखा है, द मीडियल एंड लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम डिवाइड्स द आर्म इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे बॉडी का मीडियल पार्ट, हमारे आर्म का जो मीडियल पार्ट है ये, और ये जो लैटरल पार्ट है, इन दोनों के बीच में कुछ सेप्टम होते हैं। एक सेप्टम होता है, इधर का जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, और ये हो गया आपका लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये दोनों मिलकर क्या करता है कि आपके आर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला हो गया एंटीरियर कंपार्टमेंट, दूसरा हो गया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो आज हम बात करते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट की। तो अब एंटीरियर कंपार्टमेंट को हम एक दूसरा नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्लेक्सर। फ्लेक्सर का मतलब जहाँ पर भी हम अपने हाथ का एंटीरियरली अगर हम किसी भी चीज़ को पुल करना है, किसी भी चीज़ को उठाना है, कहीं पर भी अगर अपना वेट देना है, तो वहाँ पर जो मसल हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सर मसल। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट आपके हैंड के फ्लेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वही ये जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है ये आपके बॉडी की या आपके आर्म के एक्सटेंशन में हेल्प करता है। ये हो गया आपका फ्लेक्शन, ये हो गया आपका एक्सटेंशन। तो इसमें जो पार्ट काम किया वो हो गया एंटीरियर कंपार्टमेंट, और जब हाथ को स्ट्रेट कर रहे हैं इसमें जो पार्ट काम किया इसे बोल दिए हम लोग पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो उसके बाद हम बात करते हैं अब यहाँ पर कौन कौन से मसल्स होते हैं। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में सिर्फ 3 मसल आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं देंगे। सबसे पहला जो आपका आता है इसे हम बोलते हैं नंबर 1 कोरैकोब्रैचियलिस मसल। नाम थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ पर दो पार्ट है, कोरैको और दूसरा है ब्रैचियलिस। देखिए आपके आर्म में जितने भी मसल आएंगे उसमें एक ये चीज़ कॉमन है, ब्रैचियलिस। क्यों? क्योंकि ये जो आपका आर्म होता है इससे दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे वर्ड में इसे ब्रैकियल भी कहते हैं। तो आपके ब्रैकियल रीजन
यानी कि आपके आर्म रीजन में जितने भी मसल आएंगे उन सारे पार्ट में ये ब्रेकियल पार्ट जरूर आएगा। जैसा आप देखो, सबसे पहला कोडाकोब्रैकियलिस, दूसरा बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियाई यानी कि वही ब्रेकियम, तीसरा ब्रैकियलिस। तो आपके आर्म में जितने भी मसल्स आ रहे हैं उन सब जगह में एक ब्रैकियल पार्ट कॉमन होता है। तो आपको अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आर्म याद रखो और आर्म का दूसरा सेकेंड नेम क्या होता है, ब्रैकियम। अब उस ब्रैकियम से रिलेटेड आपका सब कुछ। अब थोड़ा बहुत नाम चेंज होता है वो उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें कोडाकोब्रैकियलिस, तो कोडाको आपको अगर बोन में जाओ, बोन में एक छोटा सा बोन था जिसे हम बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला में 3 प्रोसेस था, नाम याद होगा आप लोगों को। सबसे पहला था उसमें कोडाकॉइड प्रोसेस, दूसरा था एक्रोमियल प्रोसेस और तीसरा था आपका स्पाइन ऑफ स्कैपुला जो कि उसके डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो तीन प्रोसेस था, उस 3 प्रोसेस में एक प्रोसेस का नाम यहाँ पर कुछ याद आ रहा है, कोडाकॉइड प्रोसेस, कोडाको, सब कुछ। अब इसी में कोडाको जो है यहाँ पर आई और डी अगर हम जोड़ दें हो गया ना आपका कोडाकॉइड प्रोसेस। तो कोडाकॉइड में से आई और डी हम हटा दिए, इस चीज को हमने हटा दिया और यहाँ पर ब्रैकियलिस जोड़ दिया। ये हो गया आपका कोडाकोब्रैकियलिस मसल। ठीक, अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो टिप ऑफ द कोडाकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। अब ये जो आपका कोडाकॉइड प्रोसेस होता है, कोडाकॉइड प्रोसेस आप याद करो, यहाँ से जो मसल, यहाँ से जो पार्ट निकलता है, छोटा सा ऐसा हुक जैसा एक प्रोसेस होता है, वहाँ पर एक प्रोसेस होता है, एक हुक लाइक प्रोसेस होता है, उसके टिप पार्ट पर एक मसल का अटैचमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कोडाकोब्रैकियलिस। अब उसका इंसर्शन कहाँ पर से होता है, तो मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस। अब आपको याद होगा ह्यूमरस, ये जो आपके यहाँ पर आपके आर्म में जो एक बोन होता है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस की इधर साइड में एक बॉर्डर होता है जिसे हम बोलते हैं मीडियल बॉर्डर। उस मीडियल बॉर्डर से ही इस कोडाकोब्रैकियलिस मसल का इंसर्शन होता है, यानी कि ये जो आपका मीडियल, ये जो आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट के मीडियल पार्ट में जो मसल होता है इसे हम बोलते हैं कोडाकोब्रैकियलिस। दूसरा आ जाए बाइसेप ब्रैकियाई। तो बाइसेप ब्रैकियाई, इसमें भी देखो बाइसेप्स यानी बाइसेप ब्रैकियाई यानी कि ब्रैकियल रीजन, ये कहाँ पर होता है, तो ये भी आपका कोडाकॉइड प्रोसेस के पास ही होता है जो आगे चल के कोडाकोब्रैकियलिस के साथ अटैच कर जाता है, ज्वाइन कर जाता है। ये भी कोडाकॉइड प्रोसेस के साथ होता है जो कि आगे चल के कोडाकोब्रैकियलिस मसल के साथ अटैच करके एक जॉइंट बनाते हैं और वहीं से ये दोनों नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिनेशन होता है, आप वापस चले जाओ स्कैपुला में। स्कैपुला के लैटरल पार्ट में एक छोटा सा ट्यूबरकल था, लैटरल पार्ट में एक छोटा सा ट्यूबरकल था जिसे हम बोलते हैं कैविटी, जिसे हम बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। उस ग्लेनोइड कैविटी कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर भी एक ट्यूबरकल होता है, नीचे भी एक ट्यूबरकल होता है। ठीक, ये जो ऊपर का ट्यूबरकल हो गया, ये हो गया आपका सुप्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल, और ये जो नीचे में एक ट्यूबरकल हो गया इसे हम बोलते हैं इंफ्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल। ये हो गया आपका सुप्रा यानी कि सुपीरियर, ये हो गया इंफ्रा यानी कि इंफीरियर। तो ये जो सुप्रा ग्लेनोइडल कैविटी होता है, सुप्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल होता है, वहीं पर से इस मसल का ओरिजिनेशन होता है। ठीक, और उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे मसल पर जिसे हम बोलते हैं ब्रैकियलिस मसल। ब्रैकियलिस मसल कहाँ पर होता है, तो ये आपके लोअर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, लोअर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस यानी कि जस्ट जहाँ पर आपका एल्बो जॉइंट होता है उसके थोड़े से ऊपर में ही एक मसल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ब्रैकियलिस मसल। इसका इंसर्शन कहाँ से होता है, ये होता है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। अब वापस आप अल्ना पे जाओ, अल्ना के अपर एंड पे, यानी कि ये जो पार्ट आपका अल्ना का जो ऊपर का पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस, वहीं पर से इस मसल का इंसर्शन होता है और ये ऊपर की तरफ जाता है। अब देखो, अब यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक, ये क्या होता है कि जितने मसल्स होते हैं उन सारे मसल्स के कुछ एक्शन होते हैं। ये आपका पहला मसल हो गया कोडाकोब्रैकियलिस मसल।
इसका एक्शन क्या होता है कि ये आपके आर्म के फ्लेक्शन में तो ये जो आपका कोरैकोब्रैकियलिस मसल होता है ये आपका हेल्प करता है आर्म के फ्लेक्शन में। आप अपने आर्म को जब फ्लेक्स करते हैं, इस पार्ट को जब आप फ्लेक्स करते हैं, इस फ्लेक्शन में जो हेल्प करवा रहा है वो होता है कोरैकोब्रैकियलिस। दूसरा बाइसेप ब्रैकियाई, ये भी आपके एल्बो जॉइंट के फ्लेक्शन में, यानी कि ये जो आपका एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट का जो फ्लेक्शन होता है उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके बॉडी में मूवमेंट होता है, कई तरह के मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, एडक्शन, एबडक्शन, सर्कमडक्शन, बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। उस मूवमेंट में से एक मूवमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सुपाइनेशन। सुपाइनेशन एक पोजीशन होता है, यानी कि ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट जब ये जो दोनों थंब ये दोनों थंब जब मीडियली हो ऐसे, इसे हम बोलते हैं प्रोनेशन, ठीक। और यही दोनों थंब जब आपके बॉडी के लैटरली चला जाए, यानी कि बाहर की तरफ आ जाए, ये हो गया आपका सुपाइनेशन। अब जैसे आपके बॉडी का एक पोजीशन भी है, कोई डॉक्टर आपको बोलता है, कोई डॉक्टर बोलेगा सुपाइनेशन पोजीशन में लेट जाइए, तो मतलब सीधे पीठ के बल, प्रोनेशन में लेट जाइए तो यानी कि पेट के बल। तो ऐसा ही आपके बॉडी का जो मूवमेंट होता है, आपके हाथ का जो मूवमेंट होता है, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, इसमें भी ये आपका बाइसेप ब्रैकियाई ही हेल्प करवाता है। और तीसरा आ जाता है आपका ब्रैकियलिस मसल। ब्रैकियलिस मसल का भी काम क्या होता है, ये आपके एल्बो जॉइंट के फ्लेक्शन में हेल्प करवाता है। तो यहाँ पर आप सब देखिए कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में 3 मसल, पहला कोरैकोब्रैकियलिस, दूसरा बाइसेप ब्रैकियाई और तीसरा ब्रैकियलिस। कोरैकोब्रैकियलिस कहाँ पर होता है और उसका इंसर्शन कहाँ से होता है, बाइसेप ब्रैकियाई कहाँ पर होता है और उसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, तीसरा ब्रैकियलिस कहाँ पर होता है, उसका इंसर्शन कहाँ से होता है, साथ में इन तीनों की एक्शन। अब ये आप लोग को देखना है, आप लोग को समझना है, अब आप कैसे समझते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नर्व सप्लाई की। तो सबसे पहला जो आपका कोरैकोब्रैकियलिस का जिस नर्व का सप्लाई होता है, इसे हम बोलते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब देखो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, यहाँ पर 2 पार्ट आए हैं। सबसे पहला पार्ट आपका आया है मस्कुलो यानी कि मसल्स, क्यूटेनियस यानी कि सुपरफिशियल सबसे ऊपर, स्किन की जो सबसे नजदीक हो गया मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, यानी कि जो मसल और स्किन के बीच में जिस नर्व का सप्लाई हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। दूसरा हो गया आपका बाइसेप ब्रैकियाई। तो बाइसेप ब्रैकियाई पर जिस नर्व का सप्लाई होता है उसे भी हम बोलते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। और तीसरा आपका आ गया ब्रैकियलिस। तो ब्रैकियलिस पर 2 नर्व का सप्लाई होता है। जो मैक्सिमम पार्ट होता है विच इज सप्लाइड बाय मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लैटरल पार्ट इज सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व। तो ये था आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, जो कोशिश किए हैं कि कम से कम पॉइंट में आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकें। डायग्राम यहाँ आपको दिया हुआ है, आप देख लीजिए। और मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म होता क्या है। इसमें अभी भी कुछ टॉपिक रह गए हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए अपलोड करेंगे। जैसे कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म के अप्लाइड एनाटॉमी क्या होता है, उसमें कौन कौन से पैथोलॉजी डेवलप हो सकते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आई इज इम्पॉर्टेंट इन विच कंडीशन। तो ये सब कुछ आप लोग को अपडेट करें।